हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 4th वीडियो लेक्चर ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या पढ़ा हमने अभी तक? सर पिछला लेक्चर तो हम भूल ही नहीं सकते, इतना लंबा लेक्चर था गुडविल पे। हाँ भाई, 10 एग्जाम्पल करे, कॉन्सेप्ट को समझा, उसके ऑल्टरनेटिव केसेस को समझा, ठीक है। पर वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपका टाइम खराब नहीं हुआ, कुछ नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। यदि आपको वो लेक्चर समझ आ गया ना, तो बेटा आगे पूरी पार्टनरशिप में आपको रिटायरमेंट में कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला, सब चीजें काफी स्मूथ चलेंगी उसके बेसिस पे। ठीक है जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आओ जी शुरू करें। रिवैल्यूएशन, सर ये तो हमने एडमिशन में भी पढ़ा था। हाँ बेटा, बिल्कुल एडमिशन में भी पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान है। मैं बहुत कम टाइम लूंगा अब आपका, ठीक है। मेरे को इसमें 2 चीजें करानी है बेटा, मेरे को इसमें आपको 2 चीजें करानी है बेटा। पहली चीज मेरे को आपको इसमें करानी है, मेरे को पहली चीज आपको इसमें करानी है, ध्यान से सुनना, वो है क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन और एग्जांपल्स ऑन रिवैल्यूएशन, जैसे हमने लास्ट एडमिशन में करा था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एग्जांपल्स ऑन रिवैल्यूएशन नहीं कराऊंगा, मैं एग्जांपल्स ऑन रिवैल्यूएशन आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा। सर वो बिल्कुल सेम एडमिशन जैसा, वो नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। हालांकि 90% कॉन्सेप्ट भी सेम है, कॉन्सेप्ट में भी कोई फर्क नहीं है, बस एडमिशन की बजाय क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया। काफी आसान है, काफी छोटा सा लेक्चर है, काफी मजा आने वाला है आपको। अब आने वाले 2-3 लेक्चर बहुत लाइट है, ठीक है, बस वो जितनी मेहनत करनी थी हमने कर ली। ठीक है जी, आओ लेक्चर नंबर 4, रिवैल्यूएशन। इट इज द, लिखा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या मृत्यु होती है पार्टनर की, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यू। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से क्या करती है बेटा, रिवैल्यू करती है। क्या करती है बेटा, रिवैल्यू करती है। आओ जी ध्यान से समझते हैं। फिर कहता है एंड एनी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, यदि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है रिवैल्यूएशन पे, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट से पहले वो कह रहा है मैं जा रहा हूं, मगर रुक जा, कहां जा रहा है, ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, इसका हिस्सा अपना लेता जा, या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो हिस्सा लेता जा। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, बहुत सिंपल है। आओ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है बेटा, एक नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, नेचर में उसका नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट किसको करते हैं बेटा, सभी एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हैं। कैसे होता है एक्सपेंस लॉस, बताओ? एसेट के घटने से, लायबिलिटी के बढ़ने से और किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से, इन 3 चीजों के होने से हमें हमेशा एक्सपेंस और लॉस होता है। ठीक है, आगे क्रेडिट कर दो ऑल आईजीपी, इनकम गेन प्रॉफिट, इनकम गेन प्रॉफिट किसको कर दो क्रेडिट ऑल इनकम गेन प्रॉफिट, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या कर रहे हैं हम इसमें, एसेट को देखो, एसेट के बढ़ने से प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी के घटने से प्रॉफिट होगा और अनरिकॉर्डेड एसेट के मिलने से भी फर्म को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। एक्सपेंस लॉस किस वजह से होगा, सोचो, घाटा किस बात से होता है, एसेट के गिरने से, लायबिलिटी के बढ़ने से और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से। उसी प्रकार से इनकम गेन प्रॉफिट कैसे होता है, किसी भी एसेट के बढ़ने से, किसी भी लायबिलिटी के कम होने से और किसी भी अनरिकॉर्डेड एसेट के मिलने से हमें क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, आओ
आगे चलते हैं। सर ये आपने नीचे क्या लिखा है, स्पेशल केस, इसे बाद में पढ़ेंगे। आओ मैं फटाफट आपके लिए क्या पढ़ दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कैसा है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कैसा है ये, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कैसा है, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। डेबिट में क्या आएंगे, एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम गेन और प्रॉफिट। वही बात, किसके कम होने से, एसेट के कम होने से घाटा, लायबिलिटी के बढ़ जाने से नुकसान और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से नुकसान। फायदा किस किस बात से, असेट के बढ़ जाने से, लायबिलिटी के घट जाने से और अनरिकॉर्डेड असेट्स के मिलने से। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पक्का। हाँ सर, रिटायरमेंट से पहले कि रिटायरमेंट के बाद, सर रिटायरमेंट से पहले। वो जो पार्टनर जा रहा है उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, उसको हम जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो दे के भेजेंगे, ये ले भाई ये प्रॉफिट है या ये लॉस है। अच्छा जी, यदि खर्चे ज्यादा हुए, लॉस एक्सपेंस ज्यादा हुए, इनकम प्रॉफिट गेन कम हुआ, तो क्या बचेगा, लॉस। और लॉस भी क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। आओ जी जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। When decrease in asset, increase in liability and unrecorded asset is found. सोचो सोचो सोचो, खुद सोचो क्या एंट्री होगी, खुद सोचो बेटा क्या एंट्री होगी। हाँ जी, क्या एंट्री होगी, सोचो सोचे, हाँ सर सोचो। When decrease in asset, assets के कैसे बैलेंस होते हैं सर, एसेट्स के ना डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी के क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के क्रेडिट। सर असेट को कम करना है, असेट्स के डेबिट बैलेंस है, कम करना है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एसेट को कम करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट, और किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने पे भी क्या करोगे, क्रेडिट। यस और नो। यहां ऐसा एसेट्स को क्रेडिट करके क्या हो गई, एसेट रिड्यूस हो गई, लायबिलिटी को क्रेडिट करके क्या हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिट करके क्या हो गई, फाउंड हो गई। फाउंड एंड रिकॉर्डेड, फाउंड कर ली और क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। अब ऐसा करने से अब नई बैलेंस शीट में ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थी, ये भी अब रिकॉर्डेड हो जाएगी। गॉट इट, क्या आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। रिवैल्यूएशन को डेबिट क्यों किया सर, रिवैल्यूएशन को डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक्सपेंस लॉस है। एसेट को क्रेडिट करने से एसेट रिड्यूस हो गई, लायबिलिटी को क्रेडिट करने से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट करने से फाउंड एंड रिकॉर्डेड हो गई, मिल भी गई, और उसको हमने रिकॉग्नाइज करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब आगे से रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ठीक है, पक्का। चलूं आगे, हाँ सर। इंक्रीज इन एसेट, ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। डिक्रीज इन लायबिलिटी, वाह भाई वाह, मजे आ गए, लायबिलिटी कम हो गई। अनरिकॉर्डेड एसेट, वाह मुझे ये एसेट मिल गई, मैं तो भूला बैठा था कि मुझे तो दहेज में ये अंगूठी मिली थी, ये मेरी क्या एसेट अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थी, अब क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। ठीक है जी, पहन लूं वापस, ठीक है, मंगलसूत्र है भाई। आओ, तो क्या थी, एसेट थी, अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थी, अब क्या कर लिया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी, फिर दोबारा एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं सर, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। अब क्या करना चाहते हो, एसेट क्या हो गई, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट को एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट को लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अच्छा, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, मिल रही है, फाउंड हो रही है, तो डेबिट कर लोगे।
फायदा हो रहा है ना, फायदा, तो फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। क्या कहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। क्रेडिट करोगे जब भी प्रॉफिट गेन इनकम होगा और डेबिट करोगे जब भी एक्सपेंस लॉस होगा। आओ जी पढ़ते हैं इसको। हाँ जी, एसेट को डेबिट करके क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीजिंग हो गई है। लायबिलिटी को डेबिट करके क्या कर दिया, डिक्रीज। ये क्या हो गई, फाउंड एंड रिकॉर्डेड। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इनकम गेन प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा, इनकम गेन प्रॉफिट। मैं आपको एंट्री नहीं दे रहा, मैं आपको एंट्री के साथ लॉजिक दे रहा हूं। मैं आपको एंट्री रटवा बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको याद कर लो, ये ऐसे होती है। भाई भगवान की दी हुई दिमाग का इस्तेमाल करो, कितना आसान है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। भाई साहब पूरा अकाउंट सिर्फ इसी बात पे बेस्ड है। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। अरे सर आपने तो बड़ी अच्छी पोएम बना दी। चलो बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। ओए होए कितनी सुंदर पोएम बन गया। आओ जी एक बार और फिर बोले दूसरी वाली बात को, बोलो इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। वाह भाई वाह। तो इसी लॉजिक पे बेस्ड है सारा अकाउंट, कुछ भी नहीं है भाई, सच बता रहा हूं कुछ नहीं है। ठीक है चले, हाँ सर चलो चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। प्रॉफिट ग्रीन पेन, लॉस रेड पेन। क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन को बंद कर दो। प्रॉफिट कब होगा सर, प्रॉफिट तब होगा जब इनकम गेन प्रॉफिट ज्यादा होंगे एक्सपेंस लॉस से, है ना, सही बात है ना। प्रॉफिट के केस में क्या करोगे सर, बहुत आसान है। प्रॉफिट के केस में जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसमें बांट देंगे, पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। नहीं बेटे ब्लैक से ही लिखता हूं क्योंकि जब ब्राइटनेस बढ़ाएंगे वीडियो की तो ये गायब हो जाएगा, इसलिए इसी से लिखते हैं। आओ जी क्या होगा बताओ, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये प्रॉफिट बटकर खत्म हो जाएगा। मेरे पास स्पेस कम है, नहीं तो मैं आपको इसकी भी 2 एंट्रियां करके दिखाता। क्लास में मिलेंगे फिर मैं आपको इसकी 2 एंट्री भी करके दिखाऊंगा, इसको पूरा तोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे हुआ ये। ठीक है आओ सर लॉस कब होगा, सर लॉस की सिचुएशन तो ये है कि यदि एक्सपेंस लॉस बड़े हैं इनकम गेन प्रॉफिट से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस आ जाएगा तो क्या करोगे सर, लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएंगे, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई लॉस की वजह से, लॉस किस में बटेगा, पार्टनर्स में। जब पार्टनर को लॉस दोगे, लॉस के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट।
खत्म करने के लिए क्रेडिट, ठीक है। जब आप लॉस पार्टनर को दोगे तो कैपिटल के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट। क्रेडिट को कम करोगे ना, जब लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा, और क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। सिंपल लॉजिक है भाई, जिस दिन इस लॉजिक को समझ गए ना आप, उस दिन आपको अकाउंट सच में पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको हर चैप्टर की कहानी पता होनी चाहिए बेटा, सिर्फ कहानी। हर चैप्टर की अपनी एक स्टोरी है कि एडमिशन में ऐसा होता है, रिटायरमेंट में ऐसा होता है, पर बेसिक फंडा, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, चैप्टर नहीं फंडामेंटल्स, जो कोर बेस ऑफ अकाउंटिंग है वो यही है। 12th क्लास तक आपको कुछ नहीं करना यार, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। सर आप तो कहोगे आप तो सीए हो गए, आप तो 15 साल से पढ़ा रहे हो, आपको तो आसान लगेगा ही। नहीं भाई, ये मेरी तब की गट फील है, ये मेरे को तब से फील होता है जब मैं 11th 12th में था, तब भी मेरे को लगता था यार अकाउंट्स मुश्किल नहीं है, अकाउंट्स तो बहुत आसान है, आराम से होता है। बस आपको क्या समझ आना चाहिए, लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है, यदि आपको लॉजिक समझ आ गया ना तो आप फिर सब कुछ कर जाओगे, और आपको लॉजिक समझ नहीं आया तो आप फंस गए। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, पक्का? हाँ सर पक्का। चलो, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लॉस की वजह से डेबिट हो रहा होगा, खत्म करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट। फिर दोबारा वही, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले पहले। समझ आया बेटा को, पक्का, अच्छे से? चलो जी ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी बात रहेगी, स्पेशल केस। क्या रहेगी बेटा, स्पेशल केस। क्या कहता है, फर्म डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। फर्म नहीं चाहती कि चेंज किया जाए किसकी वैल्यू को, असेट्स और लायबिलिटीज को। सर इस केस में क्या करेंगे, हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है? एक्चुअली में ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है सर ये एक रफ अकाउंट होता है। ये क्या होता है बेटा, एक रफ अकाउंट होता है। क्या होता है बेटा, ये एक रफ अकाउंट होता है। ठीक है जी, यदि प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, यदि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में, मैं आपको बता देता हूं। प्रॉफिट के केस में यहां एंट्री होगी, सर लॉजिक नहीं बताऊंगा, लॉजिक बताने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस चैप्टर के अंदर जाके मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा, मैं अभी आपको इसका लॉजिक नहीं दूंगा। गॉट माई पॉइंट? अभी सिर्फ मैं एंट्री लिख रहा हूं, सर आपको आता नहीं होगा, मां थप्पड़ मारूंगा, सब आता है मेरे को। ठीक है, आता है मेरे को भाई, परंतु मैं अपनी बात से कहीं दूर भटक जाऊंगा, इसलिए मैं आपको अभी ये नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ मैं एंट्री लिख के छोड़ देना चाहता हूं। ठीक है सर, फिर एंट्री भी मत बताओ, और लिख लो यार, 2 मिनट का काम है। यदि प्रॉफिट होगा तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि प्रॉफिट हुआ तो, सर लॉस हुआ तो, लॉस हुआ तो बहुत आसान है, रिवर्स एंट्री, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है। मतलब मैं दोबारा बोल देता हूं, प्रॉफिट के केस में एंट्री हो जाएगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस के केस में एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। ठीक है, बस खत्म जी, इतनी सी बात है। सर इसका लॉजिक बताओ, मैंने कहा नहीं बता रहा भाई, मेरी मर्जी, नहीं बताता। जब आएगा समय, जब सही समय आएगा तब बोलूंगा, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत दूर नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेंगे। क्या आपको यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, सारे का सारा? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पूरे लेक्चर में।
सर इसके एग्जाम्पल्स करा दो। नहीं बेटा, मैं इसके एग्जाम्पल्स नहीं कराऊंगा। यदि आपको इसके एग्जाम्पल्स करने हो तो प्लीज एडमिशन की वो वाली वीडियो देख लें जहां मैंने रिवैल्यूएशन के सारे एग्जाम्पल्स कराए थे। एग्जाम्पल तो सेम है, कॉन्सेप्ट भी 99% सेम था, सिर्फ 1% चेंज था कि वो एडमिशन हो रही थी तो पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में बांट लेते थे, यहां रिटायरमेंट हो रही है तो भी पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में। मतलब वो था आने से पहले ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट के रख लेंगे, और यहां जाने से पहले पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांट के रख लेंगे। कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। वो कह रहा है सर एक बार वो गाना सुना दो दोबारा, एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में सुनाऊंगा। ये सुनने हो तो 11th की वीडियोस देखो, उसमें मैं हर क्लास में ऐसे बार बार बोल के सुनाता हूं। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।